11 सितंबर 2008 एयर इंडिया फ्लाइट 101 न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जोन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक का सफर तय करने वाली थी और इसके रास्ते में पाकिस्तान, रशिया, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा जैसे देश आने वाले थे, जो कि दिल्ली से कुल मिलाकर अगले 15 घंटों में 12,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने वाली थी। इस फ्लाइट में टूरिस्ट से लेकर स्टूडेंट्स तक 342 पैसेंजर्स सवार थे। अब वैसे तो एक फ्लाइट उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है, लेकिन लंबे सफर की वजह से 2 सपोर्टिंग पायलट्स को भी साथ लिया गया था। जहाज की कमान 49 वर्षीय कमांडर रुस्तम पालिया के हाथ में थी, जिन्हें 35 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। कोकपेट में उनके साथ कैप्टन विकास, कैप्टन सुशांत सिंह और कैप्टन टीएस भट्टी भी मौजूद थे। अब सभी पैसेंजर फ्लाइट में ऑन बोर्ड हो चुके थे और करीब 1 घंटा लेट होने के बाद ये फ्लाइट रात के करीब 3 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लेती है, जिसके 40 मिनट बाद प्लेन एयर स्पेस में 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तब पहली मुसीबत कोकपिट के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरअसल कोकपिट की मैन डिस्प्ले में एक वार्निंग शो होती है, जिसमें लिखा था सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमेटर। दरअसल जैसे एक समुद्री जहाज में रडार टेक्नोलॉजी होती है, जो माइक्रोवेव को नीचे भेजकर वापस आने का टाइम कैलकुलेट करती है, ताकि पता चले कि समुद्र की सतह कितनी दूर है। ठीक वैसे रेडियो अल्टीमेटर भी ऐसे ही वेव्स भेजकर प्लेन का एल्टीट्यूड को कैलकुलेट करता है, जिसके लिए इन कमर्शियल एयरक्राफ्ट में 3 रेडियो अल्टीमेटर लगे होते हैं। मगर उस रात फ्लाइट 101 के 2 रेडियो अल्टीमेटर बिगड़ चुके थे और सिर्फ एक ही काम कर रहा था, जो कि काफी चिंता की बात थी, क्योंकि अब ये 2 अल्टीमेटर्स की रेटिंग्स को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन पायलट्स के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले 10 घंटे तक फ्लाइट बेहतरीन तरीके से अपने सफर को तय करती है, लेकिन फिर जब ये जहाज अटलांटिक ओशन को पार कर रहा था, तब इसमें दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आती है। दरअसल फ्लाइट का टीकेएस काम नहीं कर रहा है। यह सिस्टम रडार टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आसपास मौजूद एयरप्लेन को ट्रैक करता है, ताकि कभी 2 फ्लाइट्स में मेड एयर कोलिशन ना हो। पायलट्स को यह फिक्र थी कि प्लेन में कोई बड़ा फॉल्ट तो नहीं है। शायद इसी वजह से सभी सिस्टम एक के बाद एक खराब हो रही थी, लेकिन कोकपेट में बैठकर इसका पता लगाना नामुमकिन था। आखिर 3 घंटे के बाद सुबह के 6 बजे ये फ्लाइट न्यूयॉर्क के एयरस्पेस में एंटर हो जाती है, लेकिन वहां का मौसम हवाई उड़ान के पक्ष में नहीं था। आसमान भरे बादलों से घिरा हुआ था और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ तेज बारिश हो रही थी। अब पायलट न्यूयॉर्क एटीसी से कांटेक्ट करते हैं और रनवे 4 के लिए क्लियरेंस मांगते हैं, जो उन्हें तुरंत दे दिया जाता है। जिसके बाद पायलट फ्लाइट 101 को गाइड करने के लिए ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम